डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम स्टडी करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। बाय मीन ऑफ स्लोप, मतलब कि स्लोप का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, उसको इस सारे कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ करना है। शो डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन ABC, मतलब हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। हमने स्लोप वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ करके या स्लोप्स को ही यूज़ करके ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब ये है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हैं। उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है ये हमें नहीं पता, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दोनों तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। डिस्टेंस हमें नहीं पता बेटा जी क्या है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि अगर मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था कि अगर एक हमारे पास लाइन है कोऑर्डिनेट प्लेन में, हम उस लाइन के ऊपर से कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं, 2 पॉइंट्स उठाएंगे, उनकी स्लोप निकालेंगे। लेट्स सपोज वो स्लोप 2 आ जाती है, तो हम कोई और 2 पॉइंट्स लें, उनकी स्लोप निकालें, वो भी 2 ही आएगी। इट डजेंट मैटर कि पॉइंट्स क्या हैं, सिर्फ ये मैटर करता है कि वो पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं। इट मीन्स कि अगर कुछ पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हों तो उनकी स्लोप हमेशा सेम ही आएगी। फिर भी हम इसे स्टडी करते हैं विजुअली ताकि आपको समझ आ जाए। देखो बेटा, ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये कोई लाइन है और ये 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C। हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों एक ही लाइन में है। ये तो मैंने खुद से बनाए हैं ना तीनों एक लाइन में, लेकिन हमें प्रूव करना है। एक ही बात हमें पता है कि अगर तीनों के तीनों एक ही लाइन पे हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर हम A B की स्लोप लें और B C की स्लोप लें, या A B की लें और A C की स्लोप लें, तो हमेशा सेम आएगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई स्लोप ड्रॉ करती हूँ या इस तरह, और यहाँ पे कुछ ऐसे करके इस पॉइंट तक, तो इसका जो इंक्लिनेशन या इसकी जो स्लोप आएगी वो और इसकी स्लोप हमेशा सेम आएगी। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास अब AB और BC की स्लोप सेम आ जाती है ना इस सवाल में, तो हम कहेंगे G के पॉइंट्स कोलिनियर हैं। लेकिन अगर स्लोप सेम नहीं आती तो हम कहेंगे कि नहीं, ये कोलिनियर नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड। तो आओ स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे स्लोप ऑफ AB। सॉल्यूशन लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम लोग निकालने लगे हैं स्लोप ऑफ AB। ठीक है, तो AB के लिए मुझे AB के पॉइंट्स पहले लिखने पड़ेंगे, विच इज़ -1 -3, B के 1 और 5। यहाँ से मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि x1 कौन है, y1 कितना है, x2 कितना है और y2 5 है। ठीक है, मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं इसको m1 से डिनोट करती हूँ ना, ताकि मुझे लंबा कुछ ना लिखना पड़े। तो अब स्लोप का फॉर्मूला तो मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि क्या है, तो हम लिखेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है स्लोप का, विच सेज m1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है, 5 है, माइनस y1 क्या है, -3 है, x2 क्या है, 1 है, x1 क्या है, -1 है। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 5 माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 8 ओवर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास फर्स्ट वाली स्लोप आई है m1। m1 कितना आया है हमारे पास, 4 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस AB का हमने जब राइज ओवर रन किया है, यहाँ हम लोग बोलते हैं कि हमने इसका m1 निकाला है, तो वो आया है 4। अगर m2 भी 4 आ जाता है तो इट मीन्स कि ये कोलिनियर हैं, और अगर नहीं आता तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ BC निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं, एज यू विश। लेकिन हमने कोई गड़बड़ ना हो, डायग्राम हमारी ख़राब ना हो, इसलिए हमने B से C वाला लिया है।
अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप ए से सी की भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ना ये बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो लिख लिए हैं। तो यहाँ से मैं जल्दी से आइडेंटिफाई करूँगी कि x1 1 है, x2 जो है वो 2 है, y1 जो है वो 5 है और y2 जो है वो 9 है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है स्लोप का, और आपको भी मुझे पता होगा कि m2 होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है 9, y1 की वैल्यू क्या है 5 ओवर x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 1। तो बेटा m2 क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 मीन्स 4, 2 माइनस 1 मतलब 1। तो बेटा यहाँ से मेरे पास m2 क्या आ गया 4 आ गया। आपको याद है अभी हमने m1 निकाला था तो क्या आया था, m1 भी हमारे पास देखो 4 ही आया था, और m2 हमारे पास क्या आ गया है 4 आ गया है। मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स को लीनियर है इट मीन्स उनकी स्लोप सेम आएगी, और सेम ही आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी जो थे ये कोलिनियर हैं। अब देखो डिफरेंस, एक और बात यहाँ से बहुत अच्छी समझ आती है। हमने ए बी की स्लोप ली 4 आई, बी सी की स्लोप ली 4 आई, ए सी की लेते 4 ही आती, यहाँ से कोई पॉइंट उठा के इसकी लेते फिर भी 4 आती। मीन्स कि एक लाइन की स्लोप हमेशा सेम रहती है। इट डजेंट मैटर कि आप पॉइंट्स कहाँ से ले रहे हो, बस ये मैटर करता है कि वो पॉइंट्स उसी लाइन के ऊपर से होने चाहिए, लोकेशन मैटर नहीं करती। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ये सेकंड पार्ट है, हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ स्लोप्स निकालनी है पी क्यू की और क्यू आर की। दो स्लोप्स जब आपस में इक्वल हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि जी अब ये कोलिनियर हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू जो है इसको मैं डिनोट करने वाली हूँ m1 से, क्योंकि हम एक को m1 से डिनोट कर लेते हैं, एक को m2 से डिनोट कर लेते हैं। अगर पी क्यू मैं पहले ले रही हूँ तो मुझे x1 y1 x2 y2 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, x1 लेते हैं 4, y1 लेंगे -5, x2 लेंगे 7 और सिमिलरली जो है वो y2 ले लेंगे 5। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है 5, y1 क्या है -5 ओवर x2 क्या है 7 और x1 क्या है 4। तो m क्या आ जाएगा आपके पास 5 माइनस माइनस प्लस ओवर 3, तो ये आ जाएगा 10/3। तो ओवरऑल m क्या आ गया 10/3, m1 है सॉरी, तो m1 हमारे पास आ गया है 10/3। अगर तो m2 या स्लोप ऑफ क्यू आर हमारे पास यही आ जाए 10/3, तो इट मीन्स कि हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। देख लेते हैं हम, अब क्यू आर लिया ना, तो अब x1 क्या आएगा 7, y1 क्या आएगा 5, x2 क्या आएगा 10, y2 क्या आएगा 15। ओके, फॉर्मूला अगेन वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 15 माइनस x1 y1 5, x2 10, y2 7। तो लकीली अगेन 10/3 मिल गई है मुझे m2। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट्स हैं p q एंड r दीज आर कोलिनियर, है ना। क्यों, क्योंकि दोनों की स्लोप इक्वल आ गई है। स्लोप इक्वल आई है तो क्यों कोलिनियर हुए हैं, हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें 3 पॉइंट्स हैं L, M एंड N। हमने ये चेक करना है कि वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। तो हमें कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि पहले हम निकालेंगे m1 के लिए मैं L और M को ले रही हूँ। ठीक है जी, L M की मैंने स्लोप लेनी है, उसको नाम क्या दूंगी भला, m1 का दे लेते हैं। इस सिलसिले में अगर बात करें तो x1 क्या आएगा -4, y1 क्या आएगा 6, x2 क्या आएगा 3, y2 क्या आएगा 8। स्लोप का फॉर्मूला पता है आपको, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1
तो बेटा y2 क्या है 8, y1 क्या है 6, x2 क्या है 3 और x1 क्या है -4। तो 8 - 6 और 3 -+4, तो ओवरऑल m क्या आ जाएगा 2/7। एक स्लोप मिल गई। दूसरी तरफ चलते हैं जी हम। अब m n की स्लोप लेंगे। लेट्स सपोज कि उसकी स्लोप है m2। सपोज ही करना है ना, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो अब इस सिलसिले में x1 क्या आएगा 3, y1 क्या आएगा 8, x2 क्या आएगा 10, y2 क्या आएगा 10। m क्या होगा m2 है y2 - y1 ओवर x2 - x1। What is y2 10, what is y1 8, what is x2 10, what is y2 x1 3। तो ओवरऑल अगर देखूँ मैं m2 मेरे पास क्या है 2/7 विच इज़ एग्जैक्टली सेम द स्लोप ऑफ LM। इट मीन्स LM N आर कोलिनियर। हो गया ना प्रूफ। आगे चलते हैं इसके फोर्थ और लास्ट पार्ट की तरफ। तो बेटा ये है इसका फोर्थ पार्ट और लकीली लास्ट पार्ट। तो हमने क्या करना है, फिर वही बात कि हमने स्लोप सी फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ XY, जिसको मैं नाम देने वाली हूँ M1 का। XY की स्लोप फाइंड करनी है, M1 फाइंड करना है। तो मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि x1 क्या है A और y1 क्या है 2B, x2 क्या है C, y2 क्या है A+B। ओके, देन आगे हम क्या करेंगे, सिंपल स्लोप का फॉर्मूला पुट करेंगे विच सेज y2 - y1 ओवर x2 - x1 अगेन सेज A+B माइनस y1 क्या था 2B ओवर x2 क्या है बेटा जी C और माइनस किस में से होगा A में से, सॉरी A माइनस होगा। उसके बाद M1 की वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे A, B - 2B मीन्स B ओवर C - A। दिस इज द M1 and the slope of XY. Now we find slope of YZ. स्लोप ऑफ YZ के लिए पहले हम नाम दे देते हैं कि स्लोप ऑफ YZ को मैं M2 बोलने लगी हूँ, ठीक है। अब इस केस में x1 क्या होगा C, y1 क्या होगा A+B, x2 क्या होगा 2C - A और y2 क्या होगा सिंपल 2A, ठीक है। इट्स लुकिंग लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। M2 का फॉर्मूला क्या है भला, वही जो M1 का था। M1 का क्या है, जो M का था, है ना। अच्छा, y2 क्या है हमारे पास 2A, y1 क्या है C, ऐसे ही है ना, सॉरी y1 है A+B, रियली सॉरी, ओके। देन x2 2C - A, x1 - C। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2A - A - B कैसे आया, ये माइनस जब अंदर ऑपरेट होगा तो अंदर वालों के साइंस को चेंज कर देगा। 2C - A - C, फर्दर सॉल्व करो। 2A में से A निकल गया तो A बचेगा A - B, 2C में से एक C निकल गया तो C बचेगा C - A। तो बेटा M2 की भी वैल्यू आ चुकी है A - B ओवर C - A, विच इज एग्जैक्टली सेम इन द केस ऑफ स्लोप ऑफ XY। तो जब दोनों स्लोप्स इक्वल आ ही गई हैं, इट मीन्स कि ये तीनों जो पॉइंट्स थे ये कोलिनियर हो गए हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल कि तीनों पॉइंट्स या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब ये है कि वो पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं। और दूसरी बात, अगर एक ही लाइन में हैं तो उनकी स्लोप भी सेम ही होगी, क्योंकि एक लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। आप पॉइंट्स कोई भी ले लें, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी वाइंड अप। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।